हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक तलसानिया आप सभी का चिल कोचिंग ग्रुप की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले पॉलिनॉमियल्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9 में पॉलिनॉमियल्स के बारे में बेसिक थिंग्स पढ़ी है, जैसे कि वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स की डिग्रीज क्या होती है। आज उसी का हम थोड़ा एडवांस देखेंगे इस लेक्चर में। तो जैसे कि हमें पता है, पॉलिनॉमियल्स के अंदर दो मेन थिंग होती है। फर्स्ट वन इज वेरिएबल एंड सेकंड वन इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स यानी उसकी वैल्यू पर्टिकुलर टाइम के साथ चेंज होती रहती है, मीन्स के टाइम टू टाइम वो वैल्यू चेंज होती रहती है। और कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट रहता है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है, वो टाइम के साथ चेंज होगी नहीं। अब डिग्री, डिग्री किस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा? जो पॉलिनॉमियल्स है उसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगा हमारा डिग्री। अकॉर्डिंग टू द डिग्री पॉलिनॉमियल के टाइप्स है, जैसे कि लीनियर पॉलिनॉमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। तो वो कैसे डिफाइन किया है? अगर डिग्री 1 है, जैसे कि डिग्री 1 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पॉलिनॉमियल है उसके अंदर जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो वो हमारे लीनियर लीनियर पॉलिनॉमियल्स तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। अब जैसे कि डिग्री 2 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पॉलिनॉमियल्स है उसके अंदर जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो हो गए हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। उसी तरीके से डिग्री 3 तो होगी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स हम इसका क्या फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि कोई, अब हमें पता है कि जो पॉलिनॉमियल्स के अंदर जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू हर टाइम पे चेंज होती रहती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, कोई एक इंस्टेंट टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी पॉलिनॉमियल्स की। तो वैल्यू क्या दिखाता है कि जो जैसे कि पी ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? पॉलिनॉमियल विथ वेरिएबल एक्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। अब हमें बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे 8x = 2। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि जो एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x-4 है, उसकी मुझे x = 2 एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इंस्टेंट ऑफ वैल्यू पे मुझे इसकी पूरी पोलिनोमियल्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं? जो x = 2 हमें गिवन है वो सिंपली इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें पुट करना होता है। तो x है, x की वैल्यू क्या गिवन है हमें? पर्टिकुलर एक टाइम पे 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2, जहाँ पे x है वहाँ पे 2। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 × 2 = 6, माइनस 4, आंसर इज -6। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4, उसकी x = 2 पर्टिकुलर वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है, वैल्यू के तरीके हमें करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई x की ऐसी वैल्यू, x मीन्स वेरिएबल, तो वेरिएबल की, पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल क्या बनती है हमारी? जीरो बनती है। जैसे कि पी ऑफ एक्स है वो पूरी की पूरी जीरो बनेगी, तो इस एक्स को हम क्या बोलेंगे? हमारा जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल्स है, जैसे कि यहाँ पे x² - 3x - 4 है, उसमें x की कोई एक ऐसी वैल्यू जहाँ पे पूरा पी ऑफ एक्स क्या बनेगा? जीरो। तो वो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का जीरोस। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री 1, अब वो डिफाइन करते हैं डिग्री के बेस पे, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग क्या हुआ? डिग्री = 1 है, तो यहाँ पे जीरोस भी कितने होंगे? 1। डिग्री 2 है तो जीरोस कितने होंगे? 2। डिग्री 3 है तो जीरोस कितने होंगे? 3। इस तरीके से तो जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की उतने ही उसके जीरोस होंगे। जीरोस कैसे फाइंड करना होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि जो पूरा पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू जीरो करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4, इसका मुझे जीरोस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा। अब हमें पता है कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, x² - 4x प्लस x - 4, 2 की पेयर, x कॉमन, x - 4
प्लस 1 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस क्या होता है कि जब मैं इस पोलिनोमियल के अंदर x इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो उसकी वैल्यूज क्या बनेगी, जीरोस। इस पोलिनोमियल के अंदर x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करूँगा तो उसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, 0। अब यहाँ पे कितने जीरोस मिले मुझे, 2, और इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका मीनिंग डिग्री 2 है, तो उसके जीरोस भी कितने मिले मुझे, 2। अभी नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि कोई भी पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जियोमेट्रिकल का मीनिंग क्या हुआ, कुछ नहीं, जीरोस फाइंड करना होता है कि किस तरीके से हम जीरोस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो कोई भी पोलिनोमियल है उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, अब p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x माइनस 4। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक जो x एंड y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, y एक्सिस क्या होता है, हमारी पोलिनोमियल जो p ऑफ x होता है वो। तो x की वैल्यू, जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू मुझे मिलेगी, और उस तरीके से मैं पॉइंट बना के मैं अपना यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। अब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मैं जीरोस किस तरीके से फाइंड करूँगा। अभी ये y की वैल्यू 0 कब बनती है, x एक्सिस पे, कि कोई भी पॉइंट जो है वो अगर x एक्सिस पर है, इसका मीनिंग क्या होता है कि y की वैल्यू 0 होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरा जो p ऑफ x मतलब कि मीन्स के पोलिनोमियल जो है वो मेरा कैसा बन रहा है, 0 बन रहा है। तो x की ऐसी वैल्यू मीन्स के ग्राफ जो इंडिकेट करता है, जैसे कि इस तरीके से ग्राफ है, तो 1 2 3, ये 3 पॉइंट है जो x एक्सिस पर है। बाकी सब पॉइंट कहाँ पे, रेंडमली कहीं पे भी यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। लेकिन जो है 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये 3 पॉइंट के ऊपर मेरे y की वैल्यू 0 है। y क्या है यहाँ पे हमारा, p ऑफ x, इसकी पोलिनोमियल ऑफ x। तो ये जो 3 पॉइंट क्या डिफाइन करता है, हमारे इस पोलिनोमियल के 0। उसी के बेस पे एक एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं हम। चलो, ये y और x, ये y क्या है हमारा, p ऑफ x। चलो यहाँ पे कोई एक ग्राफ है। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो ये कोई x एक्सिस पर इसको टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए हमारे, एक भी नहीं, मीन्स के शून्य, 0। यहाँ पे x एक्सिस पर टच कर रहा है ग्राफ, यस, 1 पॉइंट पे कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1। यहाँ पे 1 2 3, 3 पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3। यहाँ पे 1 2, तो 2, 1 2 3 4 4, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो गए इसके जीरोस, 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।